हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने मैटर पढ़ा था, मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन पढ़े थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। चलो, तो आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही नया टाइप का नाम सुनेंगे। ये नाम क्या है? ये नाम है मोल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मोल होता क्या है, अब हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे आप कभी मार्केट जाते हो और आपको अगर बनानास खरीदने हैं तो आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि भैया मुझे 1 डजन बनाना दो। एक डजन कहने का मतलब है कि उसमें कितने बनाना आपको मिलेंगे? 12 बनाना मिलेंगे। मतलब डजन किसको रिप्रेजेंट करता है? 12 को रिप्रेजेंट करता है, 12 को। अगर 2 डजन बात करेंगे तो कितना होगा भाई? 24 होगा। अगर हम बोलते हैं 100 डजन, ये कितना हो जाएगा? 1200 ना। तो इसका मतलब ये डजन जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। एक हमने क्वांटिटी बना दी कि डजन का मतलब 12 है। अब इसको 100 डजन कर सकते हो, 1 लाख डजन कर सकते हो, मतलब 10 टू द पावर 5 डजन। ठीक, 10 टू द पावर 5। इस तरीके से 10 टू द पावर 6, इसको क्या बोलते हैं? अब हम एक नया नाम देखेंगे, इसको बोलते हैं मिलियन। अभी मैं आपको कन्वर्जन बताता हूं। 1 मिलियन, 10 पावर 6 डजन मतलब 1 मिलियन। ऐसे ही 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 को क्या बोलते हैं? 10 टू द पावर 9 को बोलेंगे बिलियन, 1 बिलियन। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको 10 टू द पावर 12 डजन की बात हम करेंगे तो ये क्या होता है? ट्रिलियन। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिलियन आपको इंडियन सिस्टम में इसको कितना बोलेंगे, बिलियन को इंडियन सिस्टम में कितना बोलेंगे। तो ये क्या है? 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, बिलियन 10 टू द पावर 9, ट्रिलियन 10 टू द पावर 12। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बिलियन ट्रिलियन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मोल होता है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी को मेजर करता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है वो। ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कप में, इन अ कप ऑफ टी, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो एक कप चाय पीते हो उसमें कितने एटम्स हैं, तो आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें जो होगा बिलियन ट्रिलियन एटम्स होंगे। बिलियन ट्रिलियन एटम्स, आप समझ पा रहे हो उसको? कितना होगा ये? सोचो, डजन मतलब 12 और ये बिलियन मतलब 10 टू द पावर 9। सोचो कितनी बड़ी क्वांटिटी हो गई एक कप चाय में।
समझ रहे हैं? चलो, तो मैं आपको पहले कन्वर्जन बताता हूं कि ये मिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, एक बार उसको जान लो, क्योंकि हम ये सब चीजें यूज करेंगे तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिएगा इतना। देखिए, अगर हम जो अभी बताया मैंने आपको वो उसको देखिए कन्वर्जन क्या है। जैसे इंडियन सिस्टम में हम लोग 1000 को 10 पावर 3 लिखते हैं, मतलब 1 क्या के 30। अमेरिकन सिस्टम में भी इसको 1000 बोला जाता है। 10 पावर 4 को इंडियन में 10,000, वहां पे भी 10,000 बोला जाता है। लेकिन जैसे ही 10 to the power 5 आता है, इंडियन में ये 1 लाख हो जाता है, लेकिन अमेरिकन में ये क्या रहता है, 100,000। ठीक, मेनली हम लोग को इसकी जरूरत पड़ती है। 10 to the power 6 जब आएगा तो ये हमारा 10 लाख होता है और यहां पे 1 मिलियन हो जाता है। मीन्स इंडियन का 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। इस तरीके से 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होगा, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होगा, और 100 करोड़ होगा 1 बिलियन के बराबर होगा। 100 करोड़ 1 बिलियन के बराबर होगा। अगर 1000 करोड़ की बात करें तो वो 10 बिलियन, 10,000 करोड़ की बात करें तो 100 बिलियन, और 1 लाख करोड़ की बात करें तो वो हो गया 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। अब देखो, यही जो 1 लाख करोड़ अभी जैसे मोदी जी ने आपको दिया था ना कि कोरोना के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, तो वो देखो 20 लाख करोड़ मतलब 20 ट्रिलियन का उन्होंने राहत पैकेज दिया था। तो ये ट्रिलियन, अब जो हमारे ये मोल है वो इस लेवल का है, इससे ही बड़ा लेवल का है। देखो, अब मोल जो डिफाइन किया गया है, मोल मतलब मोल होता क्या है, इज ए काउंटिंग यूनिट। ये एक काउंटिंग यूनिट है, मतलब जिससे हम काउंट करते हैं फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब बहुत जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है इन केमिस्ट्री। लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कैटायंस, एनायंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनको अगर हमें काउंट करना है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल का यूज करते हैं। अब जैसे 1 मोल देखा जाए तो 1 मोल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें होते हैं कितने पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स बोले 6.023 इंटू 10 to the power 23। ये तो देखो ट्रिलियन 10 पावर 12 ही है और यहां 23 है। सोचो, अभी मैं बताऊंगा कि मोल की असली औकात है क्या, मोल की असली औकात क्या है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मोल क्या है, वाकई में क्या है, आप इसको जानोगे आज। एक मोल जो होता है इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। क्या आप इसको लिख पाओगे, मतलब नाम इसका है क्या 10 पावर 23 का। अभी ट्रिलियन 1 लाख करोड़, इसके आगे कहां तक जा पाओगे, एक दो और जा सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, कुछ नहीं, आपको नहीं पता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि असली मोल होता क्या है। तो ये नोट कर लो, फिर मैं प्रॉपर डिफिनेशन बताता हूं मोल की डिफिनेशन है क्या। प्लीज नोट इट। चलिए, अब हम प्रॉपर डिफिनेशन देते हैं मोल की। मोल देखो होता क्या है, बेसिकली कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12। जैसे 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 कार्बन 14। तो कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया, कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम लिया, उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उसी को मोल कहते हैं। मींस कार्बन का एक आइसोटोप लिया कार्बन 12, उसका 12 ग्राम हमने निकाल लिया, उस 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे उसी को हम लोगों ने बोल दिया मोल। ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। A mole of any substance is defined as amount of substance in gram which contains as many particles as there are atoms in 12 gram of C12 isotopes। जो ये लिखा गया है उसी को ये प्रॉपर डिफाइन किया गया है। और 1 मोल अगर सब्सटेंस आपने लिया है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं,
6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर को याद रखना। अभी इस नंबर को एक और नाम से हम लोग जानेंगे जिसका नाम होता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो वहां भी इसको एक नाम दे दिया गया एवोगाड्रो नंबर। तो इसका मतलब है एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब वो पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि भैया पार्टिकल्स मतलब क्या। चलो अब देखो, जो हमने बोला 6.023 इंटू 10⁻23, इसी को बोला जाता है Na। Na का मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर। इसका एक नाम दे दिया गया, ए से एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, चलो अब देखो, जो हमने एक मोल की बात की, एक मोल में कितने पार्टिकल्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब भैया ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। अब इन पार्टिकल्स को देखा जाए, क्या क्या पार्टिकल्स हो सकते हैं भाई। ये पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके आयंस हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आपके प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। कुछ भी हम कह सकते हैं। एटम्स भी हो सकते हैं। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने आयंस, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने प्रोटॉन्स, इतने न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हम कह सकते हैं इतने सारी चीजों में से। तो ये पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलो नोट करो। तो फिर अब मैं बताता हूं आपको असली मोल की औकात क्या है। चलो बच्चा, अब हम बात करते हैं ये जो मोल है इसकी औकात क्या है, ये आज मैं आपको दिखाता हूं ये क्या कर सकता है। देखो यहां एक क्वेश्चन लिखा गया है, व्हाट इज द टाइम इयर्स रिक्वायर्ड टू स्पेंड 1 मोल मनी इफ यू आर स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज एवरी सेकेंड। अगर आप 1 सेकेंड में 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो तो 1 मोल रुपया अगर आपके पास है तो उसको खर्च करने में कितना समय लगेगा। चलो इसके बाद इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रुपीज स्पेंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपने कितना खर्च किया, 10⁻6 रुपीज। 1 करोड़ यही हो गया। नंबर ऑफ रुपीज स्पेंट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होगा, 10⁻6 इंटू 60। नंबर ऑफ रुपीज स्पेंट इन 1 आवर, 10⁻6 इंटू 60 इंटू 60। नंबर ऑफ रुपीज स्पेंट इन 1 डे, एक दिन में कितना, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 इंटू 60 इंटू 24। अब देखा नंबर ऑफ रुपीज स्पेंट इन 365 डेज, एक साल में आपने कितना खर्च किया, तो 10⁻6 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365।
इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 315 इंटू 10 टू द पावर 12, और 10 टू द पावर 12 को हमने क्या बोला था? 315 ट्रिलियन। 365 दिन में आपने इतने पैसे खर्च किए। अब देखो 315 ट्रिलियन आपने खर्च किए रुपीस इन 1 ईयर, एक साल में। आपने 1 रुपया खर्च कितने में साल में करेंगे? 1/315 ट्रिलियन। और आप 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 रुपीज कितने साल में खर्च करेंगे? तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 315 सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 1.9 बिलियन ईयर्स। $1.9 बिलियन ईयर्स का मतलब समझते हो? बिलियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? बिलियन का मतलब कि 100 करोड़, 200 करोड़ साल लगेंगे। समझ रहे हो? ये है औकात असली मोल की। 1 करोड़ रुपया पर सेकंड खर्च कर रहे हो तो 1 मोल खर्च करने में इतने साल लगेंगे। एक साल में आपने इतना रुपया खर्च किया था, इतना रुपया 1 साल में, इतना रुपया कितने साल में? इतने बिलियन ईयर्स में खर्च कर पाएंगे आप। समझ में आ रही चीज? कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा अमाउंट है ये, नोट कीजिएगा। अभी एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं अच्छे से। चलो, एक तो अभी समझ लिया कि भाई अगर 1 मोल रुपीस होगा तो उसको खत्म होने में कितने साल लगेंगे? 1.9 बिलियन ईयर्स। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको असलियत समझ में आ जाएगी कि 1 मोल है क्या बेसिकली। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि हम 1 मोल रुपीस को इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं हर एक लोग के अकाउंट में 1 मोल रुपीस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो एक आदमी के पास कितना पैसा आएगा देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमने पॉपुलेशन जो अर्थ की मानी कि 7 बिलियन लोग यहां पे रहते हैं, 7 बिलियन लोग। ठीक, जब 7 बिलियन लोग रहते हैं तो टोटल पॉपुलेशन तो आपको दी गई है। टोटल पॉपुलेशन कितनी? 7 बिलियन। ओके, अब आपको क्या करना है? अमाउंट ऑफ रुपीज दैट 1 पर्सन कैन गेट। एक आदमी जो होगा उसको कितना रुपया मिलेगा? रुपया है कितना? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन लोग कितने? 7 बिलियन, मतलब 7 इंटू 10 टू द पावर 9। तो भी इसको सॉल्व किया तो कितना पैसा एक लोग के पास आएगा? 85 ट्रिलियन रुपीस। सोचो, 85 ट्रिलियन रुपीस का मतलब समझे? 85 लाख करोड़ रुपए एक आदमी के खाते में आएंगे।
1 मोल रुपए को अगर आपने इस संसार के सारे प्राणियों के खातों में डाले तो हर एक आदमी के खाते में 85 ट्रिलियन रुपीस आने वाले हैं। समझो ये मोल कितना बड़ा है, समझ में आ गया? तो ये मोल क्या था ये आप समझ गए, ठीक है? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे कुछ चीजें, काम की चीजें पढ़ते हैं। अब चलो अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। कोई जो एटम है उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। हम एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। इसको आप जानते भी हो, पढ़ते भी आ रहे हो कि क्या क्या पार्टिकल्स हैं। देखो 3 पार्टिकल्स को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? पहला जो है आपका है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है किसी भी एटम का। अब इनका इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है पता होना चाहिए आगे से आपको, कि मास इसका 9.1 इंटू 10⁻³ kg इसका मास होता है। चार्ज इस पे क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। जब हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स में कितना मास होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और चार्ज कितना होता है? चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, बट ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा। फिर अगला फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भी मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। आपको इनके मास और चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चा लोग, हम बात करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर कितना चार्ज है, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो चलो अब आप ये हमको बताओ कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चा? अभी बताया था आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अगर हम चार्ज पूछें भैया 2 इलेक्ट्रॉन पे बता दो तो आप क्या बताओगे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं आपसे पूछूं बोलो चलो भाई 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ, तो आप क्या बताओगे? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि भैया चार्ज बचाओ ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 इलेक्ट्रॉन लिया 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 मोल से मल्टीप्लाई किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन बताया था ना? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा पता है? ये आता है 96500, 96,500 कूलम। तो यहां से एक चीज हमको मिल गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96,500 कूलम का चार्ज होता है। यही जो 96,500 है, इसी को एक नाम दे दिया गया 1F। F का मतलब फैराड। चार्ज की एक और यूनिट मिल गई। अभी तक चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कूलम से। अब एक और यूनिट मिल गई, क्या? फैराड।
इसका मतलब क्या हो गया कि 1 फैरड जो होता है ये किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कूलाम में ना निकाल करके हम लोग फैरड में चार्ज को फाइंड करेंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको, समझ में चीजें आ गई, नोट डाउन। चलो बच्चों, अब इधर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट चार्ज ऑन हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Li प्लस आयन। ये आपको फाइंड करना है। इधर देखो तो यहां पे कहता है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। फैराड में आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, 1 मोल अगर Na प्लस आयन लिया हुआ है तो उसमें कितने चार्ज होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो चलो पहले देखते हैं हम लोग कि एक Na था हमारे पास, Na से ये Na प्लस कैसे बनेगा? आप ये बताओ कि Na से Na प्लस कैसे बनेगा? किसी के ऊपर जब, जैसे क्या होता है, किसी के ऊपर पॉजिटिव कब आता है? जब वो निगेटिव देता है किसी को। इसका मतलब है कि Na के पास Na प्लस कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, लूज करेगा। इसका मतलब है कि Na का एक एटम ले रहे हैं तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Na का एक एटम लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Na का 2 एटम लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऐसे ही Na का अगर 1 मोल एटम लेंगे तो ये क्या करेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक, और हमें पता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 फैराड का। तो इसका मतलब है जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पे जो चार्ज जो है 1 फैराड का चार्ज है। तो इसका मतलब है कि अब यहां पे देखो तो यहां पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का Na प्लस आयन चार्ज कितना है? एक ही चार्ज निकल रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। तो 1 मोल में 1 मोल इंटू 1, इसका मतलब 1 फैराड चार्ज इसके पास होगा। अगर 0.2 मोल आप लेते हो, मोल 0.2 लिया और आयन कितने लिए? 2, मतलब 2 चार्ज है तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया? 0.4 फैराड। ऐसे ही अगर आपने 1.5 मोल लिया, 1.5 मोल इंटू चार्ज कितना? 3, ये हो गया 4.5 फैराड। ऐसे ही लास्ट लिया, यहां बोला कि मोल कितना? 0.3, चार्ज कितना? 2, ये हो गया 0.6 फैराड। तो यहां से एक चीज हमको मिली, उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिख क्या लेते हैं कि टोटल चार्ज इन फैराडे, टोटल चार्ज इन फैराडे, इन फैराड। फैराड में टोटल चार्ज कितना? इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स लिखा, नंबर ऑफ मोल्स लिखा, इसमें मल्टीप्लाई किससे किया? चार्ज ऑन आयन, कितना चार्ज है आयन पे।
अब आप इसको चाहो तो फॉर्मूले की तरह याद कर लो, चाहे इसको ऐसे ही याद कर लो। अगर फॉर्मूले की तरह रिमाइंड करना चाहते हो तो फॉर्मूले की तरह याद कर लो कि भैया फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, आप रट लो इसको। केमिस्ट्री में आधे से ज्यादा चीजें रटी जाती हैं। आपको दिमाग नहीं लग पा रहा है, मत लगाओ दिमाग, छोड़ दो, रट लो चीजों को। अगर आपको केमिस्ट्री में वाकई में अच्छा नंबर लाना है तो अगर जो चीजें समझ में नहीं आती हैं उस पर दिमाग नहीं खपाना, उसको रट लेना है। उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, आप रट लोगे तो भी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा इधर ट्विस्ट कर देगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज चीजें वही आती हैं, आप रट लो, काम करेगा वो हमेशा। ठीक है, चलो तो ये नोट कर लो, समझ में आ गई होंगी चीजें इतनी। तो आगे चलते हैं। चलो अभी क्या है बच्चों कि हमें कुछ एलिमेंट्स का नाम याद रखना होगा। जैसे आप 10th क्लास तक अभी आप क्या करते हो, 20 जो एटॉमिक नंबर है उससे पहले के एलिमेंट्स आपको याद किए रहोगे। तो अभी जो हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है वो 30 तक हम लोग याद रखते हैं, और बाकी तो अभी हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। वो भी करना हम सिखाएंगे, कैसे आप पूरी पीरियोडिक टेबल को 1-2 मिनट में आप लिख पाओगे, सब चीज जबानी याद रहेगी आपको। तो चलो सबसे पहले अब हम 30 नंबर जो एटॉमिक नंबर्स है 30 नंबर तक उनको याद रखते हैं और इनका एटॉमिक नंबर याद रखते हैं। ये काफी यूज होते हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है। जैसे पहले पे हाइड्रोजन आता है, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, पांचवें पे बोरान, छठवें पे कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन, आठवें पे ऑक्सीजन, फ्लूओरिन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये जनरली यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग का काम क्या है, याद रखना। ओके, नोट कर लेना। इतना तो आप तो मैक्सिमम जानते भी होंगे। 20 तक तो आप लोग सब लोग याद किए होंगे 10th क्लास में, क्योंकि वहां पे 10th क्लास में 20 तक तो जरूरत हमेशा पड़ती रहती थी। तो अब हम लोग क्या है 30 तक याद रखेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल को रट लेंगे। अब देखो यहां पे जो हम लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। कौन कौन से टाइप पे भाई, इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पे, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन किया जाता है। फिर किस पे, कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ मास पे क्वेश्चन अराइज होता है। तो अब हम लोगों ने चार्ज पे क्वेश्चन तो कर लिया, ये चार्ज वाला क्वेश्चन कर लिया ना, ये हमने क्वेश्चन अभी कर लिया हूं। अब हम चलते हैं बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए, ये हम लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन लिखिए तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछा आपसे कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है इसने। अब देखो मास कैसे निकालते हैं, तरीका वही है। देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, अभी मैंने लिखाया था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg एक इलेक्ट्रॉन का।
2 इलेक्ट्रॉन को लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन का निकालोगे 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो अब हम क्या करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का सीधे निकाल लेते हैं। तो 1 मोल का मतलब मोल से मल्टीप्लाई करोगे, मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको सॉल्व किया तो मिला क्या हमको 54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 केजी। इसको एक तरीके से और लिख सकते हो 0.546 माइक्रो केजी। तो ये भी इसका एक आंसर हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे, अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 केजी का मास होता है। नोट कीजिएगा, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 केजी। मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 केजी होगा। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में ये पूछा जा चुका है। देखना क्या है क्वेश्चन में है, क्या ये बहुत कठिन था। क्वेश्चन देखो, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग ने निकाला कि 54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 केजी जो वेट था ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1, मतलब कितने मोल का इलेक्ट्रॉन था, 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट कितना था, इतना था। हमसे पूछा है 1 केजी का कितना होगा। 1 केजी का निकालना है तो आप क्या कर दोगे, 1/54.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसी को सॉल्व कर लो तो ये 10 टू द पावर 8 ऊपर चला गया, 54.6 ये इतना क्या आ गया, मोल। इतने मोल का वेट क्या रहा होगा, 1 केजी मास। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये कहता है सेम इसी पैटर्न पे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम। हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 200 ग्राम। कितने मोल प्रोटॉन का वेट 200 ग्राम होगा, ये क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए पहले तो प्रोटॉन के 1 मोल प्रोटॉन का वेट कितना होगा ये निकालते हैं। देखो 1 मोल में प्रोटॉन कितने, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने तो प्रोटॉन हो गए। इंटू एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना, एक प्रोटॉन का मास कितना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। इतना मास कितने का है, 1 मोल का है। इतना मास 1 मोल का है, तो आपको कितना का निकालना है, 200 ग्राम का केजी में बदल लो, 0.2 केजी। मास कितने मोल का होगा, 0.2 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखो क्या होता है, कुछ कैलकुलेशंस आसान करना सीखो। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कैलकुलेशन आसान करना सीखिए। ये देखो 0.2 ऐसे रखा, 1.67, अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखो कि इसको हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे तो 10/6 लिखते हैं। अब ये याद रखिएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और इसको सिंप्लिसिटी के लिए 6 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख लो। अब यहां देखो ये 6 कैंसिल, 23 में से 4 गया, 27 4 हो गया,
और 4 में से एक 10 खत्म किया, 3 आया, 3 ऊपर गया तो 0.2 में 3 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 200। ये अप्रॉक्सीमेट 200 मोल का जो मास होगा वो क्या होगा 200 ग्राम। मतलब 200 मोल 200 ग्राम जो मास होगा वो कितने मोल का मास होगा 200 मोल प्रोटॉन का मास लगभग 200 ग्राम होगा। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक से पढ़ाया हूं बेटा, चीजें काफी अच्छे समझ में आएंगी। बस कनेक्ट रहिएगा हमेशा। जब आप कनेक्ट रहोगे हमसे तो चीजें क्लियरली समझ में आने वाली है। ठीक है, तो सब नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो इसके आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।